अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है, ये जीवन की कोई भूल नहीं है। ये वह क्षण है जब जीवन तुम्हें भीड़ से हटाकर स्वयं से मिलाने की तैयारी करता है। लेकिन मन ने अकेलेपन को सजा मान लिया है। मन ने सिखाया है कि अकेला होना मतलब असफल होना, त्यागा जाना, नाकाम होना। इसलिए जैसे ही अकेलापन आता है भीतर डर पैदा होता है और उसी डर में तुम भागने लगते हो लोगों की तरफ, आवाज़ों की तरफ, शोर की तरफ। पर तुमने कभी यह नहीं देखा कि जितना तुम अकेलेपन से भागते हो उतना ही तुम भीतर से खाली होते जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं रह सकता वह किसी और के साथ भी सच में नहीं रह सकता। अकेलापन और तन्हाई में बहुत फर्क है। तन्हाई मन की बीमारी है, अकेलापन आत्मा की दहलीज है। तन्हाई में तुम रोते हो, शिकायत करते हो, प्रश्न उठाते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन अकेलेपन में कोई प्रश्न नहीं होता, वहाँ केवल मौन होता है। और वही मौन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की भीड़ को साफ करने लगता है। पर मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में झूठ टिक नहीं पाता। मौन में मुखौटे गिर जाते हैं। मौन में तुम पहली बार खुद को बिना सजावट के देखते हो। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है तब वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा होता, वह तुम्हें बाहर की निर्भरता से मुक्त कर रहा होता है। पर तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि अपने साथ कैसे रहा जाए। बचपन से सिखाया गया किसी के साथ रहो, किसी से जुड़ो, किसी पर निर्भर रहो। किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर उतरना भी एक कला है। इसीलिए जैसे ही लोग छूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, फोन चुप हो जाता है, तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। पर सच यह है कि पहली बार जमीन दिखी है। अकेलापन वह आग है जिसमें नकली रिश्ते जल जाते हैं। वह आईना है जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम कितने लोगों के बीच रहते हुए भी खुद से दूर थे। ईड़ ने तुम्हें कभी भरा नहीं, उसने केवल तुम्हें व्यस्त रखा। और व्यस्तता को तुमने जीवन समझ लिया। लेकिन जीवन व्यस्तता में नहीं, गहराई में होता है। और गहराई अकेलेपन में ही उतरती है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो तुम्हारा दुख व्यक्ति के जाने का नहीं होता, तुम्हारा दुख उस सहारे के जाने का होता है जिस पर तुमने अपना अस्तित्व टिका रखा था। तुम व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे थे, तुम अपने डर से प्रेम कर रहे थे। इसलिए उसके जाने से खालीपन पैदा होता है। पर वही खालीपन तुम्हारा द्वार है। अगर तुम उसे भरने की जल्दी नहीं करोगे, अगर तुम धैर्य रख सको, तो वही खालीपन ध्यान बन जाता है। अकेलेपन में बैठना आसान नहीं है। वहां तुम्हारे भीतर दबे हुए सारे डर, असुरक्षाएं, अधूरी इच्छाएं उठने लगती हैं। मन कहता है कुछ करो, कहीं जाओ, किसी से बात करो। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी को देख सको बिना भागे, बिना कुछ किए, तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है। बेचैनी थक जाती है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं। और एक क्षण आता है जब तुम पाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और अपने साथ होना सबसे गहरा साथ है। जो व्यक्ति अकेलेपन में सहज हो जाता है उसे दुनिया कुछ नहीं दे सकती और कुछ छीन भी नहीं सकती, क्योंकि उसने स्रोत पा लिया है, उसने भीतर का झरना खोज लिया है। अब रिश्ते उसकी जरूरत नहीं, उसकी बांट बन जाते हैं। अब प्रेम मजबूरी नहीं, उत्सव बन जाता है। लेकिन यह परिवर्तन अकेलेपन की आग से गुजर कर ही आता है। समाज तुम्हें लगातार डराता है, अकेले मत रहो, लोग क्या कहेंगे। पर समाज खुद बहुत डरा हुआ है। उसे नहीं पता कि अकेलेपन में क्या है, इसलिए वह तुम्हें भीड़ में धकेलता है। लेकिन भीड़ ने आज तक किसी को जागृत नहीं किया। भीड़ ने केवल नींद दी है, और अकेलापन वह नींद तोड़ता है। इसलिए वह असुविधाजनक है, इसलिए वह डरावना लगता है। पर जो डरावना लगता है वही अक्सर सच होता है। जब रात में सब सो जाते हैं और तुम जागते रह जाते हो, वह अकेलापन नहीं, वह निमंत्रण है। जब तुम्हें लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा, वह सजा नहीं, वह तैयारी है। जीवन तुम्हें भीतर की भाषा सिखाना चाहता है, लेकिन तुम बार बार बाहर की आवाजें ढूंढते हो। और बाहर की आवाजें कभी संतोष नहीं देती, वे केवल शोर देती हैं। अकेलापन तुम्हें संवेदनशील बनाता है, वह तुम्हारी आंखों को गहरा करता है, वह तुम्हारे अनुभव को परिपक्व करता है। इसलिए जो लोग सच में गहरे होते हैं उनके जीवन में अकेलेपन के लंबे दौर होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह प्रशिक्षण है।
बिना इस प्रशिक्षण के कोई भी व्यक्ति भीतर से समृद्ध नहीं हो सकता। मत समझो कि अकेलेपन का अर्थ है कि तुम नाकाम हो गए। अक्सर इसका अर्थ होता है कि तुम झूठ से बाहर निकल रहे हो। जो टूटता है वह अक्सर भ्रम होता है और जो छूटता है वह अक्सर बोझ होता है। लेकिन मन इसे हानि की तरह देखता है, इसलिए वह रोता है। उसे रोने दो, पर उसके साथ बह मत जाओ। उसे देखो, देखने में ही मुक्ति है। एक दिन तुम पाओगे कि वही अकेलापन जो कभी तुम्हें डराता था अब तुम्हें शांति देता है। वही मौन जो कभी भारी लगता था अब तुम्हारा घर बन गया है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम केवल खुद से बिछड़े हुए थे। और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब दुनिया से मिलना आसान हो जाता है। तब रिश्ते तुम्हें बांधते नहीं, उड़ान देते हैं। तब प्रेम डर नहीं, स्वतंत्रता बन जाता है। और तब जीवन पहली बार हल्का लगता है, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अकेलापन है तो उसे दोष मत दो, उसे ध्यान से देखो, उसके पास बैठो, उससे भागो मत। क्योंकि वही तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से जीवन शुरू होता है। वहां कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल तुम और तुम्हारा होना। और वही होना सबसे बड़ा चमत्कार है। याद रखना, जो अकेलेपन से डरता है वह कभी पूरा नहीं होता, और जो अकेलेपन को समझ लेता है उसे